ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ JCT ਮਿਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ JCT ਮਿਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ SP ਫਗਵਾੜਾ, DSP ਫਗਵਾੜਾ, SHO ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ, SHO ਥਾਣਾ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ NDTV ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। बैठिए आप लोग। यहाँ पे नहीं थे। अब मुझे पता है आप लोगों को बहुत बेचैनी होगी कि हमारा क्या होगा। 2 साल हो गए, इट्स ऑलमोस्ट 2 years। हाँ, 2 साल हो गए। हम भी 2 साल से लगातार बैंकों के साथ कोशिश में है, लेकिन हम आए हैं कुछ सोल्यूशन सोच के ही आए। अगर एक मिनट, अगर सारे चिल्लाओगे तो आपको किसी को पता भी नहीं। जो भी प्रश्न है उसका जवाब हम देने के लिए तैयार है। अब इसीलिए आए हैं ताकि आपकी सारा जो सेटलमेंट है, जो भी है, किसी यूनियन की नहीं पसंद है, इंडिविजुअली एक एक करके सबसे मिलेंगे। लेकिन इसीलिए कल हम ऑफिस जाके सारे स्टाफ से मिलके, स्टाफ से बैठ के, जिसका जैसे कोई भी वर्कर का जो इंडिविजुअल सेटलमेंट है वो हमें एक मिनट बताने दीजिए। जो हर वर्कर का जो सेटलमेंट है, सारा सेटलमेंट अग्रीमेंट हम यहीं पे है, अभी कहीं नहीं जा रहे। हमें शांति से हमें जाने ऑफिस जाने दीजिए, स्टाफ को बुलाने दीजिए, क्योंकि बिना स्टाफ के हम किसी को कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आपको कोई कमिटमेंट दे पाएंगे, ना प्लान शेयर कर पाएंगे। तो कल हम ऑफिस जाएंगे, इसीलिए आज आए हैं कि कल सुबह से हम काम पे लग जाए और आपका जो भी अग्रीमेंट हो, जिसका मतलब ऐसा अग्रीमेंट हो जिसका और कोई फेलियर ना हो, ऐसे अग्रीमेंट बना के फिर से आपसे मिलेंगे। हम यही रहते हैं, हम कहीं और नहीं रहते। हम आपसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हमें सिर्फ ऑफिस जाके काम शुरू करने दीजिए। हम आपको रोज मिलेंगे अगर चाहिए तो, लेकिन सारा इंडिविजुअली सबका सेटलमेंट होगा। अकेले में एक ओवरऑल अग्रीमेंट नहीं होगा, सबका सेटलमेंट अग्रीमेंट होगा अलग अलग से। तो इसके लिए अगर सबको मिलना है, हम टाइम निकाल के मिल लेंगे, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। बैंक इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो। शायद आपको अभी विश्वास ना हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। ये भी बताओ कि बैंक साल भर हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल से हम बैंक से भी बात कर रहे हैं कि कोई मसला हल हो। बैंक से बात कर रहे हैं 1 साल से। अब इतना टाइम आप रुक गए तो थोड़ा यकीन तो कर लीजिए। मैम 2 साल से यकीन कर रहे हैं ना, 2 साल से यकीन कर रहे हैं। इट्स लॉन्ग पीरियड ना। आपके जो यूनियन है इंटर, उनके साथ मीटिंग है। हमने आपकी यूनियन के साथ मीटिंग रखी है, ठीक है जी। हमने यूनियन के साथ मीटिंग इसी करके हम आए। तो हम आप लोगों सबके साथ तो एक मीटिंग रख नहीं सकते कि मैं आपको सबके साथ एक रिटर्न में चीज दूं। मैं इंटर के साथ आपके जो यूनियन हेड है, जो आप लोगों ने उन्हें चुना है, मैंने नहीं चुना उनको, आप लोगों ने इंटर के जो लीडर्स को चुना है, उनके साथ बैठ के जो एग्रीमेंट करनी है हम उनके साथ करेंगे। और यही बात हमने कल उनसे 1 घंटा फोन पे बात करी है। इस करके ही बात करने के बाद हम आज ये इसके लिए आए हैं। सर, जो लीडर है, जो इंटर के, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सबसे पहला तो ये है, और वो हमें आप बुलाइए, हमें सामने कराइए। वो तो आप कर देंगे, अभी कर दीजिए। मैं क्या ना तो ये लेकिन सर हमारी रिक्वेस्ट है ना, हमारी रिक्वेस्ट सबकी रिक्वेस्ट है कि हम सवेरे तक विश्वास आश्वासन का इंतजार नहीं कर सकते हैं। जो काम होगा आज जो सर हो सकता है। चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हो भी सकता है कि पुरानी वीडियो जो पिछले साल दिवाली के टाइम में इन्होंने समीर साहब ने बाहर आके कमिटमेंट किया था कि मिल हमारी माँ है, हमसे गलती हुई थी, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो अंग्रेजी में बोला कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ को समझ लगा, कुछ को समझ नहीं लगा। सारे बंदे 2000 मजदूर वहाँ बैठा था। करवा चौथ के दिन जनानियों पे लाठीचार्ज हुआ, ठीक है सर। दिवाली घर किसके क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं देखने गया। समीर साहब बहुत आसानी से बोल के चले गए कि भाई गलती हुआ था, हम टफेटा चलाएंगे, गारमेंट चलाएंगे, सबके पाई चुक्ति दे के जाएंगे। 10 फरवरी को हम सारा क्लियर करके जाएंगे। 10 फरवरी भी निकल गया, 10 फरवरी 25 भी आने वाला है। हम उनके आश्वासन का इंतजार नहीं कर सकते हैं। बस उन्हें हम सबके सम्मुख कराइए। SP साहब को देखिए, कहते हैं ना कि बंदा जब भूखा मरता है ना तो कुछ भी कर सकता है, जिसको कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। और हम सबकी रिक्वेस्ट है, कॉलोनी वासियों सबकी रिक्वेस्ट है, जनानी हो लड़का हो, यहाँ पे देखिए आप लड़के जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो कहते हैं आप लोग कि
देश का भविष्य हैं, वो सब क्यों खड़े हैं आज रोड पे? सर एक मिनट सर, मुझे कह लेने दीजिए। ये मैं आपसे सब ये पूछता हूँ, आप बहुत बड़े औहदे पे हैं, मुझे इसका जवाब दे दीजिए, आप ये बच्चे रोड पे क्यों खड़े हैं? देश का भविष्य है तो ये देखिए, हम यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे हैं जो आए हैं अंदर इस वक्त। सर हम उनसे हमने एक प्रॉमिस लेना है कि जो भी ड्यूज हैं, ठीक है, वो आप क्या आए हैं इधर तो कुछ क्या देने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको कही है कि जो भी अभी जहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं वो उनसे राइटिंग लिया जाएगा, ठीक है जी। अगर नहीं पिछले बार भी तो राइटिंग में मेरे को पता नहीं पिछली बार किया था। का पैसा मैं 3 महीने 4 महीने का टाइम दिया था, अप्रैल तक क्लियर करना था, उसका अभी एक पैसा नहीं आया। अक्टूबर भी आ गया, 2 ही दिन रह गए, साल पूरे होने में धरना उठाएगा। ये जो बातें हैं ना सारी, तो मैं कहता होता हूँ, मैं करता होता हूँ सर, बिल्कुल सारे मैं नहीं लूंगा अकेले, ये सारी जनता खड़ी सब लेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है जी। जो मैं जहाँ से चाह के जा रहा हूँ, जो इनसे आश्वासन लेंगे वो होगा, नहीं होगा तो केस रजिस्टर होगा। केस तो पहले ही से रजिस्टर अंदर ही रहेगा, अगर पहले से है कोई प्रोसीजर है। चुप रहिए डीएसपी साहब वो है कहीं नहीं जाते, ठीक है जी, कहीं नहीं जाते हैं। मैं बता रही हूँ कि अगर ये कोऑपरेट करेंगे फाइन है, नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई है, ठीक है जी। मैं तो ना अलग अलग से बात नहीं कर सकती। अगर आपको इस चीज पे राजी हो तो आप बता दो, नहीं तो आपके नुमाइंदे बात करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, फिर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, फिर आप प्लीज उठे और शांतिपूर्वक अपने अपने घरों में जाएं। आपको मैंने 2 दिन का बोला है, 2 दिन के अंदर अगर ये ड्यूज क्लियर करने के वो करते हैं, नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई, ठीक है। प्लीज आप अपना नाम शांतिपूर्वक अपने अपने घरों में नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने अब नहीं जाएगी यहाँ से कोई मशीन नहीं जाएगी। 2 दिन में आपका हल होगा पूरा का पूरा, उसके बाद ये जगह तो है ही, हो जाएगा 2 दिन में। 1 साल हो गया हम लोग को, जिधर 1 साल आपने वेट किया ना, 1 साल वेट किया है, 2 दिन और दें। 1 साल देखा ना आपने वेट किया, तो 2 दिन में क्या हो जाएगा? 2 दिन तो और वेट कर सकते हो हमारे। हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पर आपने 1 साल देखा है। आप कल कहीं चले जाएं, कल आपसे बड़ा कोई आएगा, एसपी साहब भी आएंगे तो बोलेंगे मुझे नहीं पता है। आइए वो क्वेश्चन, हम तो वहीं के वहीं जाएंगे ना। सर आपने कहा राइटिंग, सर आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, जो मेरे सामने राइटिंग होगा उसका केस ही मैं ही रजिस्टर करूँगा। सर लिसन टू मी सर, आप क्या कह रहे हैं? पिछली बार भी राइटिंग हुआ था, आप फिर राइटिंग कराने की बात कर रहे हैं। जो बात करता हूँ मैं फाइनली वो करता होता हूँ, जो मेरे सामने राइटिंग में होगा वो इम्प्लीमेंट भी होगा। और सर पिछली बार राइटिंग किसके सामने हुई थी? सर पिछली बार राइटिंग किसके? राइटिंग पे पूरा केस रजिस्टर होगा, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सर हम कुछ नहीं कर सकते सर, आपको पता नहीं है पावर के आगे कोई किसी की नहीं चलती। हम केस करके किससे लड़ लेंगे? रिकॉर्डिंग है ना, आप सामने मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ ना। तो सर मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी की मामला की आज देर रात जेसीडी ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ बैठे हैं। सर मामला ये है, 2 साल से हो गया, आप इतने बंदे हैं यहाँ पे, 5-6 हज़ार वर्कर है, सभी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि इनको सैलरी नहीं मिली है। और जो यहाँ का टॉप का जो मैनेजमेंट है वो सब लूट के चले गया। और आज ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि वो लेके चले गया तो आप लोग उसको नहीं रोके, वो चले गया तो आप उसको नहीं रोके। लेकिन जो कहते हैं कि जो मौके पे पकड़ा जाता है वही चोर होता है। आज तो मौके पे ये पकड़ा गए हैं ना, ये मालिक है। तो जब इनका जो टॉप का मैनेजमेंट था वो लूट कर चले गया, तो ये उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? उस वक्त नहीं सोच रहे थे ये एक मिनट, ये उस समय कोई एक्शन नहीं लिए। और आज जो बिल्कुल जब हम लास्ट टाइम तक इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके प्लांट चलाते रहे, जब लास्ट टाइम यहाँ पे 2000-4000 वर्कर धरना लगाया था मिल के सामने, इनके जो टॉप के मैनेजमेंट के बंदे थे उन्होंने ऐसा पता नहीं क्या साजिश किया कि इन्होंने लिया के सारे को नहर पे फेंक दिया कि नहर पे धरना लगेगा। नहर पे धरना लगा। पिछले साल करवा चौथ को इन्होंने औरतों पे अत्याचार किया, लाठी चार्ज करवाया, इन्होंने लाठी चार्ज करवाया, वो लोग वो भी बर्दाश्त किए। फिर इन्होंने को ये थापर साहब, समीर साहब जो हैं, आगे बाहर आश्वासन दिए कि भाई हम आप लोगों का पैसा एक पैसा दे देंगे, 10 फरवरी 2024 तक सारा ड्यू क्लियर कर देंगे।
और जो बंदे टफेटा प्लांट के अंदर काम कर रहे थे, जहाँ 250 हो, 300 हो, 500 हो, कुछ गारमेंटिंग के अंदर काम कर रहे थे, इनके गारमेंटिंग यूनिट के अंदर, उनको भी आश्वासन दिया गया कि भाई हम ये प्लांट चलाएंगे, आप लोग काम कीजिए। और समीर साहब ही हैं, आज वो बंदे छोड़ के चले गए हैं, उनके कंधे पे हाथ रखकर बोले कि बेटा आप लोग घबराओ मत, क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसे स्टाफ के वर्कर थे स्टाफ थे जो रिजाइन दे के जा रहे थे। ये बोले कि कोई कहीं नहीं जाए, मैं ये प्लांट भी चलाऊंगा और इसकी तरह एक और टफेटा चलाऊंगा। अब इनका ये झूठा सा आश्वासन था या क्या था, या जिसको लॉलीपॉप कह लीजिए, कुछ भी था इनका। उसके बाद ये टफेटा भी चलाए और आज मई जून तक भी टफेटा चलता रहा। कुछ लूमें चलाए ये लोग या गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, कुछ भी था, हमें इतना नहीं पता है, डीपली बात हमें इतनी पता है। उस कंडीशन में अब ये भी 6 महीने से गायब है यहाँ पे। आज भगवान जाने अब ये तो कह रहे हैं कि भाई मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। लेकिन ये जब पैसे देने के लिए आए तो मैं ये आपसे मीडिया के थ्रू ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वर्कर है कोई हथियार तो लेके नहीं बैठा है कि ये आएंगे तो मार देंगे। और सब ये पढ़े लिखे लड़के हैं, या जो इसमें काम कर रहा है वर्कर है या स्टाफ है, सब पढ़ा लिखा है, सबको पता है कि पैसे मारने से हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो मुझे समझौते से ही मिलेंगे। सर कितने समय तो सैलरी अपनी पई है? सर मेरा खुद का 9 महीने से सैलरी रुका हुआ है, 9 महीने का। उसके बाद जो हमारा ड्यूज है, पीएफ के जो पैसे हैं, हाँ जी सर, 9 महीने हो गए जो हमारी सैलरी पड़ी है, मेरी खुद की पड़ी है। उसके बाद जो मैं हालांकि चलिए थोड़ा बहुत है, जैसे मर्जी हो, एक स्टाफ में आता हूँ तो मेरी खुद की 9 महीने की सैलरी है। और कुछ ऐसे स्टाफ हैं यहाँ पे जिनकी 5 महीने की सैलरी बाकी है, 7 महीने की सैलरी बाकी हो। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि इतना फर्क क्यों रखा जा रहा है, कि ये स्टाफ के अंदर किसी की 5 की क्यों बाकी है, किसी की 7 की बाकी क्यों है। सबके बंदे के पैसे रुके हुए हैं। आज किसी का लड़का, किसी की जनानी, किसी का माँ बाप, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, 300, 400, 500 की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फैसिलिटी थे जो कि किसी को जाने के मजबूर थे कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सही नज़दीक में था। आज अगर किसी का कोई बाल बच्चा बीमार पड़ जाए, किसी की जनानी बीमार पड़ जाए, किसी का माँ बाप बीमार पड़ जाए, वो कहाँ जाएगा? ESI के पैसे इन्होंने जमा नहीं कराए हैं। हमारा कुछ रह क्या गया है? अगर मिला जुला अगर 2 पैसे की सेविंग थी तो वो था PF। सर एक मिनट, प्रोविडेंट फंड था। तो वो जो प्रोविडेंट फंड था हमारा, इन्होंने 2022 के बाद किया, किस बात तो पैसा नहीं जमा किया। अब इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें मैं भी एक अभागा कह लूँ कि हूँ, कि मेरी लड़की की शादी है और मैं पैसे इनसे नहीं ले सकता। किसी के पास, इनके पास, अफसर के पास जाओ जो ऑथोराइज करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, उसके पास जाओ तो उसके पास जाओ, ये एक दूसरे को टोपी पहना घुमा के भेज देते हैं। वो 1 मिनट रुक जाइए, ये ऐसे एक दूसरे को करके भेज देते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। अब जो 4-5 रह जाते हैं उनके पास जाओ, भैया मैं तो रिजाइन दे दिया हूँ, मेरे साथ कोई बात नहीं है, रिजाइन दे दिया है, सब अपना काम कर रहे हैं। हम किसे मांगे? मालिक होता नहीं है हमारे सर पे। जो नीचे बंदे हैं वो सब अपना घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जो मर्जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आज मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूँ तो कल मेरे साथ क्या होना है, पर अब परवाह नहीं है, क्योंकि बहुत पानी सर से भी ऊपर, अब तो पानी डबल या ट्रिपल कह लीजिए, पानी ऊपर चले गया हुआ है। अब तो डूबने का, मरने का खतरा नहीं है वो। तो हम देखिए आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जो यहाँ प्रशासन के बारे में बात नहीं करूँगा, और आप अगर मेरा बात अगर प्रशासन ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक, CM साहब, नरेंद्र मोदी, कोई भी है, अगर बात आप पहुंचा सकते हैं तो कृपया आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बात पहुंचाएं। मेरी अकेले की बात नहीं है। यहाँ पे किसी के बच्चे जो हैं 6-6 महीने, आज आपको पता है कि नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और 2000 मार्च में सबके पेपर पढ़ते हैं बच्चों के। आज वो बच्चे को फीसें कहाँ से दे रहे हैं? अब बच्चे को हम लेके कहाँ चले जाएँ? हम तो मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं। आप अगर नहीं, आपको यकीन है तो जाके फगवाड़े की दुकान पे देखिए, किसी की लड़की जाके काम कर रही है, लोग उसको किस निगाह से देख रहे हैं? हम कोई कौन से क्या नाम है पाप का फल दे रहे हैं हमको? ये यही कि मजबूर है हम लोग इनके सामने। इतना साल काम करके, कितना साल आज यहाँ पे ऐसे कुछ लोग आए, हमारे साथ काम करने वाली जनानी विधवा होगी बेचारी, उसको पैसा नहीं मिला। इनके मैनेजमेंट किसी तरीका नहीं है बात करने का। आज कोई मैनेजमेंट के साथ आपकी बात हुई? हमारी मैनेजमेंट के साथ किसी कोई बात नहीं हुई सर। मैनेजमेंट किसी बात नहीं हुई। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला कह लीजिए या लोगों की संगठन से कह लीजिए, जितना भी हुआ, प्रशासन ने हमको सिर्फ ये आश्वासन दिया कि आप लोग कृपया शांत बैठिए, हम उनको बाहर बुला रहे हैं। उनको बाहर बुलाया गया। अब वो तो तोते की तरह आगे बोल के चले गए, जो उन्होंने पिछले साल बोला था अक्टूबर में कि हमसे गलती हुई थी, मिस्टेक हुआ था। उन्होंने एक स्पेशल बात बोला था पिछले साल कि मेरा नाम सुशील कुमार दुबे है। हाँ जी सर। मैं JCT मिल में 24 साल से काम कर रहा हूँ, और आज यहाँ पे भीड़ होने का एक कारण यह है कि 1 साल पहले भी हम JCT के गेट के बाहर खड़े थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, कोई भी हो, वो हमें आश्वासन तो देता है कि इस पर हम काम करेंगे, लेकिन
कोई भी प्रतिक्रिया इनके तरफ से हमें नहीं मिलती, जिसका कि हमें बहुत अफसोस है। मेरी खुद की पेमेंट मार्च मंथ से अभी तक पेंडिंग है। मार्च में से मुझे कोई पैसा नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, 2 साल के बोनस है और हमें यही आश्वासन दिया जाता है कि आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये कोई समय निश्चित नहीं है। और साहब जो हैं समीर साहब, ये जब भी आते थे कहते हैं मेरी माँ है, हमने मिल चलाना है। मेरा उनसे यही प्रश्न है, किस दिन चलाना है? हम प्रवासी आदमी हैं, दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, हमारे बच्चों की फ़ीस है, बिजली का बिल है, मैं बाहर रहता हूँ, बिजली का बिल है मेरा, बच्चों की फ़ीस है। ये बताएं कि मैं कहाँ से दूँ, मेरे बच्चे मैं उनको कहाँ से रोटी जो खिलाऊं? छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सड़कों पे आए हैं जी उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, गरीब आदमी क्या कहेगा छोटे बच्चों को लेकर? सर देखिए, जब मेरा हमारे घर में भूख लगा है, जब हमारे घर में भूख लगा है तो निश्चित है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार वह भी रोड पे आएगा। इसे यानी कि गरीब आदमी इससे ज़्यादा क्या कहे? मुझे खुद नहीं लफ्ज़ है कि मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो आदमी बाहर आया और हमारी बात नहीं सुनना चाहता, हम क्या कहें? कुछ क्या चले दो एक मिनट को। मेरा यहाँ पे अभी आना, मेरा मकसद ये था कि दिवाली से पहले आप लोगों को सैलरी दें, ठीक है जी। बाकी रही जो आपकी जो बाकी आउटस्टैंडिंग है सैलरी जो है, वो हमारी बात बैंकों से चल रही है। हमारे 6 बैंक हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट के बैंक हैं, हमारे 6 बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, उनसे हम लगे हुए हैं। मैं दिल्ली पिछले 2 महीने से हूँ, कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी बॉम्बे, सारे बैंकों के साथ जो NOC है, ताकि होशियारपुर की सेल हो जाए, ज़मीन की, होशियारपुर की जो मशीनरी है। अगर आप लोग ऐसे हल्ला करेंगे तो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी साहब की, इसलिए आप लोग जब सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। बस इनको कह लीजिए, पहला मौका इनका है। उसके बाद आप चाहे DSP साहब से, चाहे साहब से, या आपको कोई मुलाजिम लगता है उससे आप बात कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग शांत रहिए, सुन लीजिए, पीछे तक बात जाए। सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरा आने का मकसद जो मैंने अभी पहले बताया, मैं यहाँ दिवाली से पहले क्यों आता? अगर मैंने आप लोगों के साथ कुछ झूठ बोलना था या आप लोगों को कुछ नहीं देना था, तो मैं दिवाली से 4-5 दिन पहले क्यों आता? मैं दिवाली से पहले आया हूँ इस करके, ताकि मैं आपकी यूनियन के साथ बैठ के आपके साथ, उनके साथ बात करके दिवाली से पहले आप लोगों को पैसे दें। कल मेरी धर्मेंद्र जी से बात हुई थी, जो आपके इंटक के लीडर हैं, 1 घंटा फ़ोन पे बात हुई उनकी, मेरी उनसे, और मैंने कहा कि मैं आज आ रहा हूँ फगवाड़ा आपके साथ, आज मैं आपको आके मिलूँगा और आपसे मीटिंग करूँगा। हम लेट हो गए जलंधर से आते आते, बिकॉज वहाँ पे जो यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, इस करके लेट हो गए। तो हम यहाँ रात को पहुँचे तो हमारी आज मीटिंग हो नहीं सकी, ठीक है जी। हमारी बात जो बैंकों के साथ है वो बहुत आगे तक पहुंच गई है, और मेरा तो यही एक मकसद है कि हम आप लोगों का एक पैसा चुकाएं, अपने लेबर का एक पैसा चुकाएं, ठीक है जी। हमारी बात आप बैंकों के साथ बहुत आगे तक चल गई है। आप भी कहेंगे कि ये बात 1 साल से चल रही है। मैंने जैसे आपको समझाया, 5-6 बैंक है हमारे, ठीक है जी। 6 बैंकों को एक ही टेबल पे लाना, ये छोटी बात नहीं है। सर क्या आप मिल चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? हाँ जी, जो हम टैफेटा प्लांट है, हम टैफेटा प्लांट चलाएंगे। जो हम टैफेटा प्लांट है, हम टैफेटा प्लांट चलाएंगे। सर पेमेंट वगैरह कब तक फाइनल होगी? सर इन्हें पेमेंट करो तो मिल चुकी सर। एक मिनट सर, जैसे कि आपने कहा कि आप दिवाली में आए, ठीक है, सवाल थोड़ी ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ